सवाल नंबर 73 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 और 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए इसके अंदर 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 0 y2 0 माइनस के y3 1 प्लस x2 की वैल्यू 4 y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 y1 की वैल्यू y1 0 माइनस y2 1/2 0 और 0 में से 1 हटेगा तो माइनस के 1 प्लस 4 1 में से कटेगा तो 1 प्लस 0 में से कटेगा तो 0 1/2 0 में किसी समय 0 होगा 4 में 1 से 4 0 में किसी समय 0 हो जाएगा। जब सब कुछ वही 1/2 2 0 4 0 कितना हो जाएगा 4 इससे कट जाएगा 2 मरतबे आंसर आ गया। अगला सवाल है बिंदुओं -1, 3 और -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 5 x1 -1 माइनस के x2 माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 7 इसका होल स्क्वायर 1 माइनस के 1 प्लस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 हो जाएगा तो माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस के 16 हो जाएगा 32 बाहर निकल जाएगा 4√2 इस्तेमाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/m में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक क्या होगा उसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस के n m y2 प्लस के n y1 बटा में m प्लस के n। ऑप्शन नंबर ए। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है l पूछा है, l बराबर पूछा है।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल बराबर 880। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, एल की जगह एल बराबर 880। काटेंगे 22 से कट जाएगा ये 40 मतलब 7 से कट जाएगा ये 2 मतलब 2 से कट जाएगा ये 20 मतलब एल बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? बेलन 1 का आयतन बटा में बेलन 2 का आयतन कितना दिया हुआ है 9:16। तो बोला पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9:16। उनकी वक्र समान ऊंचाई सेम है, ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा और पहला है तो हो जाएगा R1, दूसरा है तो हो जाएगा R2। पाई से पाई कट जाएगा, आ जाएगा R1 के स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर बराबर 9/16। यहाँ से हम निकालेंगे R1 बटा में R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16। R1 बटा में R2 बराबर हो जाएगा √9/16, क्योंकि जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा रूट। R1 बटा में R2 बराबर 3/4। आपसे पूछा क्या है उनके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1 H 2 पाई R2 H। 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, H से H कट जाएगा, बचेगा कितना R1 बटा में R बराबर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर अगला सवाल है एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो इसकी शंकु आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही माने शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है R मान लेते हैं, तो उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी क्या दिया हुआ है उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, त्रिज्या की 2 गुनी है। अब क्या दिया पूर्ण सतह शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 18 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है पाई R इंटू में L प्लस के R बराबर 18 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह पाई, R की जगह R, L की जगह 2R प्लस R की जगह R बराबर 18 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह पाई, R की जगह R हो जाएगा 3R बराबर 18 मीटर स्क्वायर। तो इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा पाई गुना में 3R स्क्वायर बराबर 18 मीटर स्क्वायर।
इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा ये 6 मरतबे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, पाई आर स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल पूछा है। आधार क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। गोले का आयतन, गोला 1 का आयतन बटा में गोला 2 का आयतन बराबर कितना होगा, 8/10। गोला 1 का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर है तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला है तो 2 हो जाएगा, बराबर 8/27। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा इधर, यहाँ बच गया R1 का क्यूब बटा में R2 का क्यूब बराबर 8/27। इस तरफ सॉल्व करेंगे, R1 बटा में R2 का हो जाएगा होल क्यूब बराबर 8/27। R1 बटा में R2 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 8/27। R1 बटा में R2 आ जाएगा, 8 से बाहर आ जाएगा 2 और 27 से आ जाएगा 3। आगे पूछा क्या है, उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 का और बटा में पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 1 4 पाई आर स्क्वायर 2। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा, R1 के स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितना आया है, R1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू 3। 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, जो कि बराबर आ जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 80 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास कितना है। गोले का संपूर्ण, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, बराबर 616। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना में 22 गुना में आर स्क्वायर बराबर 616 गुना में 7। इस साल में गुना हो गया, इधर आ गया है। अब यहाँ निकालना है हमको आर स्क्वायर का वैल्यू, 616 गुना में 7 बटा में 4 गुना में 22। तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये, आर स्क्वायर काटिए इसको, 11 से काटेंगे, 11 गुना 22, 11 से 11 बचे 55, 80 6, 11 छक 66, 56 मतलब। फिर दूसरे इसको काटेंगे 28 मतलब, फिर इसको 4 से काटेंगे 7 मतलब, कितना हो जाएगा 7 गुना में 7। फिर यहाँ से आर निकालेंगे, आ जाएगा रूट अंडर 7
हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लिखो उसको कॉपी कर करने थोड़ा सा सवाल हो जाएगा, पानी से करना है। सवाल नंबर 81, y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y अक्ष पर होता है x बराबर 0। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? घन का अनुपात, घन 1 का आयतन बटा में घन 2 का आयतन और कितना है? 1/27। घन का आयतन क्या होता है? भुजा 1 का क्यूब बटा में भुजा 2 का क्यूब बराबर 1/27। यहाँ हो जाएगा भुजा 1 बटा में भुजा 2 का होल क्यूब बराबर 1/27। क्योंकि इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, होल क्यूब हो जाएगा। फिर निकालेंगे भुजा 1 बटा में भुजा 2 बराबर हो जाएगा 1/27 का क्यूब रूट हो जाएगा भुजा 1 बटा में भुजा 2 बराबर 1/3। पूछा क्या है? ये कुल पृष्ठ किसका? घन 1 का, घन 1 का कुल पृष्ठ बटा में घन का कुल पृष्ठ। घन 1 का हो जाएगा 6 गुना में भुजा 1 का स्क्वायर और 2 का हो जाएगा 6 गुना में भुजा 2 का स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा। भुजा 1 है 1 का स्क्वायर तो भुजा 2 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर सी। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, जो कि बराबर हो जाएगा 4/3 पाई की जगह पाई, r की जगह हो जाएगा 2r का क्यूब, जो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 2r की जगह 8r क्यूब, 8 32 पाई r क्यूब बटा में 3। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है 10। कुल पद कितने हैं? 6 प्लस के 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में 1 2 3 4 5 बटा में जाएगा 5। अब इधर से क्रॉस में करेंगे 10 25 हो जाएगा 50 बराबर 6 8 14 14 3 17 17 27 27 30 6 26 26 प्लस के x। अगर हम x बराबर निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 26, x बराबर हो जाएगा 24।
14 और 9 6 8 14 14 और 9 23 23 अधिक 26 और 36 14 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये 26 नहीं 36 और यहाँ हो जाएगा 36 तो यहाँ हो जाएगा 14 एक बचा है 14। माध्यिका निकालना है। माध्यिका भी क्या करते हैं इसको वही हम आरोही क्रम में सबसे पहले है 9 8 फिर 9 6 8 9 फिर 15 6 8 9 15 फिर 16 6 8 9 15 16 लगभग 18 18 के बाद 21 21 के बाद 22 22 के बाद 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब विषम है। जब विषम हो जाए तो ये करते हैं 9 है तो 9 प्लस 1 बटा में 2 कितना हो जाएगा 10 बटा में 2 मतलब 5वां पद हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 यही आंसर है। इधर से 1 2 3 4 5 तो आंसर कितना हो गया 16। क्या दिया 86 नंबर है। 23 15 15 40 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब होता है जो अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होता है। तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है सबसे अधिक बार 25 1 25 2 25 3 सबसे अधिक बार कौन आया है 25 इसलिए बहुलक हो गया 25। आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 22 का परिसर क्या होता है। परिसर बराबर होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। उच्च सीमा सबसे बड़ा कितना है सबसे बड़ा 32 सबसे बड़ा है 32 माइनस सबसे छोटा कितना है 12 6 32 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 4 28 26 वर्ग बता 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकलते हैं वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस के निम्न सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा कितना है 150 प्लस की निम्न सीमा 130 बटा में 2 0 5 3 8 1 2 बटा में 2 क्या कितना 140 ऑप्शन नंबर सी। इन 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। लगातार विषम संख्या 4 लगातार विषम संख्या। पहला विषम संख्या हो जाएगा x अगला x प्लस 2 अगला x प्लस 4 अगला x प्लस 6 और इसका माध्य कितना दिया हुआ है 6। तो माध्य निकालेंगे माध्य है x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बटा में कितना 4 माध्य दिया हुआ है 6 बराबर 1 2 3 4
4x प्लस के 2 4 6 6 12/4 क्रॉस करेंगे 6 6 24 बराबर 4x प्लस के 12 24 माइनस के 12 बराबर 4x निकालेंगे 24 को 12 निकाल हो जाएगा 12 बराबर 4x x बराबर हो जाएगा 12/4 x बराबर 3। सबसे बड़ी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या है x प्लस के 6 तो x प्लस के 6 x के वैल्यू कितना है 3 प्लस के 6 के बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी। 90 निम्नलिखित से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है कौन है? परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य भी पढ़े, मात्रा भी पढ़े, बंधक भी पढ़े, प्रवृत्ति नहीं पढ़े। किसी बारवार्ता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 को तो बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना में माध्यिका माइनस 2 गुना में 3 की जगह 3 माध्यिका का कितना दिया हुआ है यानी माध्यिका 33 माइनस 2 गुना माध्य का वैल्यू है 27 33 तैयारी 99 माइनस 27 गुना 14 9 में से 4 जाएगा तो 5 9 में से 5 जाएगा तो 4 आंसर हो गया 45। ऑप्शन नंबर सी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना वैसा घटना होता है जो संभव नहीं है उसे कहते हैं असंभव घटना, और संभव घटना की प्रायिकता होती है 0 यानी 0। असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगा सी। यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है 0 से बड़ा या बराबर, और प्रायिकता बराबर होता है 1 से छोटा या बराबर। देखिए प्रायिकता कहाँ है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया हुआ है कि 0 से PE है E 0 से बड़ा है या बराबर है, 1 के बराबर है या 1 से छोटे। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0 से 49 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा? पढ़े हैं PE प्लस के PE नॉट बराबर 1। PE होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है 0.4 प्लस के PE नॉट बराबर कितना 1। निकालेंगे PE नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 0.4 जो कि बराबर हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर सी। 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता क्या है? जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या आएगा? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या फिर टेल, यही 4 आ सकता है। उसी के उछालने में यही 4 आ सकता है। पूछ रहे हैं क्या कि किसी भी एक में शीर्ष नहीं आने की, हेड नहीं आना चाहिए। हेड कहाँ नहीं आया है? एक बार नहीं आया है, एक बार हेड नहीं आया है। कितना बार में? 4 बार। आंसर हो गया 1/4। यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, बस एक बार हेड नहीं है। क्या बार में? 4 बार में। आंसर हो गया 1/4। अगला, निम्नलिखित से कौन किसी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकती, कितना प्रायिकता हो सकता है? 0 से 0 से बड़ या बराबर, 1 के छोटे या बराबर, तो 1.5 की प्रायिकता नहीं हो सकती है क्योंकि 1 से बड़ा। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी अधोरेखित रेखाएं हो सकती हैं? अंतः स्पर्श, एक बिंदु वृत्त मान लीजिए है और एक वृत्त इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है,
इस पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? इस पर केवल और केवल एक स्पर्शरेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर सवाल, ये 9वां क्लास की। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x का बराबर 14 है तो x प्लस 1 वहाँ पे x प्लस 1/x, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b। x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा हुआ है, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर बराबर इसका है यहाँ ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है 14 के यहाँ दिया हुआ है 14 प्लस के 2 x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है 14 2 16, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 16 का रूट अंडर, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा? तो इन पदों का योगफल फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस के n-1 इंटू में d। यहाँ a दिया है, ये कितना है 2, d निकालेंगे कितना 6 माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 4, और Sn कितना है Sn है 11, कर देंगे इसके जगह n है n बराबर 11, n की जगह 11 बटा में 2, 2 की जगह 2, a की जगह 2 प्लस n 11 माइनस के 1 इंटू में d की जगह 4, 11 बटा में 2 2 गुना 4 प्लस 11 से कट जाएगा तो 10 गुना में 4, 11 बटा में 2 गुना 4 जोड़ 10 चौके 40, इसको जो बराबर लेंगे 11 बटा में 2 गुना 40 और 4 44 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 22 मतलब गुना करेंगे 22 और 22 हो जाएगा 2 4 2, 242 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले के संपूर्ण का होता है, संपूर्ण का होता है 3πr²। थैंक यू। 2022 का सेकेंड पाली पूरा हुआ, मिलते हैं नए वीडियो में।